हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, उनके आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में। सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, वॉट आर दे करंटली ट्रूली फील्स फॉर यू, या फिर उनकी ट्रूली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रूली वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना कोई जनरल, लाइक ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ जनरल एनर्जी। ठीक है, कोई भी आपका जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आपका यहाँ इस पर्सन का सबके लिए रीडिंग ओपन है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है। करना आपने ये है कि 3 टाइम इस पर्सन का नेम रिपीट करना है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी एनर्जी को इनके साथ कनेक्ट करना है। रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी person in your mind, current feelings and emotions. First we have it's a relationship, current true feelings and emotions. We have it's a friends, current true feelings and emotions. We have it's a anxiety, and then we have it's a soulmate. कुछ लोग हो सकता है इस टाइम या तो आप एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड जोन में चल रहे हो। यस, एंड दिस पर्सन इज़ रियली फील कि आपके साथ इस इंसान की जो भी फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप में इनको लगता है कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लॉयल हो। इट्स अ वेरी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंडशिप। लाइक आप ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, या बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। यू गाइज आर पार्टिंग, यू नो, एन्जॉइंग, एंड यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ फन। तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो ट्रूली फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर इस टाइम परेशान है, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि इनको आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए, और क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ तो आपके बीच में फ्रेंडशिप चल रही है, और अब ये जो पर्सन है ना ये ट्रूली महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये पर्सन कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं सीन जो है ना वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इनको लगता है ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है इनकी सोल आपके साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट होती है। इनको लगता है आपके साथ इनको कंफर्ट फील होता है, इनको अच्छी खुशियाँ मिलती हैं, टाइम बड़ा अच्छे से स्पेंड होता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि यू गाइज आर द ट्रू पर्सन जिनके साथ ये अच्छे से कमिटमेंट बना सकते हैं, एक अच्छी रिलेशन बना सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। उन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वो इस चीज़ों को स्टार्ट करें, या किस तरह से वो आपको जो है ना वो इस बारे में कुछ डिस्कस करें आपसे, ये चीज़ों को एक्सप्रेस करें। इनको लगता है कि शायद हो सकता है आपके साथ इस रिलेशन को बनाने के लिए या कमिटमेंट को बनाने के लिए इनको कोई ना कोई एज अ वॉरियर इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। बिकॉज़ ये आपका मुझे पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन दिख रहा है। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ जो इनकी वाइब अच्छे से मैच हो रही है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। एक बड़ी ओल्ड एनर्जी इनको आ रही है। इनको लगता है कि या तो हो सकता है ये पर्सन वो हैं जिनको लगता है कि ये आप अपनी इनकी वाइब किसी के साथ इजीली मैच नहीं होती, या इजीली इनको किसी के साथ अच्छा महसूस नहीं होता जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या आपके लिए महसूस हो रहा है, चाहे इस पर्सन का जेंडर कुछ भी है। बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर डेफिनेटली मेंट टू बी विद ईच अदर। यस, बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोग अच्छे साथी हो एक दूसरे के, अच्छी फ्रेंडशिप आपकी चल रही है, पार्टी कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ आपका टाइम स्पेंड होता है। बट ये परेशान इस वजह से हैं कि इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में किस तरह से कन्वर्ट करें, बिकॉज इनको लगता है आप परफेक्ट हो रिलेशनशिप के लिए पर्सन। दैट्स वाई ये एक फ्रेंड्स जोन से निकल के आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। क्योंकि इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपसे कनेक्ट होना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इनकी आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। दैट्स वाई वी हैव रोल द डाइस, current true feelings and emotions. We have it's a family, and then we have it's a regret. We have it's a storm warning.
अच्छा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जो ना आपको खोना नहीं चाहते। यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो ना एक चांस लेना चाह रहे हैं, एक टेक अ चांस की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली फील कि इनको ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे आपके साथ इनका रिलेशन बन सके, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनको लगता है कि मुश्किल हैं आपके साथ स्टार्ट होनी, बट ये आपको खोने के बाद या फिर इनको लगता है अगर ये चांस मिस हो गया तो उसके बाद सारी ज़िंदगी ये इंसान पछतावे की ज़िंदगी में नहीं रह सकते। ठीक है, ज़िंदगी अपनी गिल्ट में नहीं गुजार सकते कि इस इंसान ने कोशिश नहीं की या इनको कोशिश करनी चाहिए थी या आपसे बोल देना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहिए था। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे के कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हो सकता है आप लोग फैमिलीज़ के थ्रू मिले हो। यस या फिर कुछ लोग हो सकते हैं आपस में आप लोग कज़न हो सकते हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट आई फील आप लोग फैमिलीज़ हो सकता है आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी, फिर फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलना शुरू हुई और आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ और अच्छी जो है फ्रेंडशिप हो गई। और उसके बाद इस इंसान को ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये हो सकता है आपका ये एक रिलेशन जो है, ये कनेक्शन जो है फैमिली टर्म्स चलते आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको इस चीज़ को किसी भी तरह से ब्रेक नहीं करना, तो इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान अपनी आगे की जनरेशन जो है वो आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो एंसेस्टर से हो सकता है ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। यस कोई हो सकता है अगर आप फर्स्ट कज़न नहीं भी हो तो सेकंड कज़न समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ हो सकते हो। दूर के कोई रिश्तेदार जैसे होते हैं मिलते हैं तो वो नहीं चाहते कि किस तरह की आपस का कोई रिश्तेदारी जो होती है वो ख़त्म हो, उसको ब्रेक हो। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है वो आगे आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो उनकी बनी रहें या फिर ये फैमिली टर्म्स जो हैं वो मेनटेन रहें और उसकी वजह से आपके साथ इनका रिश्ता बन जाए अच्छे से स्ट्रॉन्ग। यस बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है कि इस टाइम मुश्किल हैं आपके साथ बननी। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रिस्क लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बिकॉज इनको लगता है रिस्क इज़ बेटर दैन रिग्रेट। सो रिस्क लेना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि ये सारी ज़िंदगी पछताते रहें, जो है वो एक तरह से अफसोस करते रहें, गिल्ट में रहें कि इनसे क्या गलती हो गई है, इनको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए थी। यस क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान बिल्कुल भी रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है और वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट अराउंड। तो घूम फिर के चीज़ें इनको लगता है कि आ जाती हैं पास। अगर आप किसी के कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो सकती है बाद में, तो वो चीज़ें आपको देख के गिल्ट में रहें या रिग्रेट में रहें कि इन्होंने क्यों नहीं चांस लिया। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान चांस लेना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते इस चीज़ को मिस करने का। बट कुछ चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर डिस्टर्बेंस किस चीज़ को लेकर आ रही है। पर्सन इन योर माइंड देयर कंट्रोल फीलिंग्स फॉर यू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ हो सकता है आपके बीच में या तो कोई ना कोई कोइंसिडेंस हो जाते हैं, लाइक बाय चांस आप लोग एक दूसरे से मिल जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यूनिवर्स आपको मिलवाना चाहती है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि एकदम से या तो कुछ चीज़ें जो है ना स्टार्ट हुई हैं आपकी तरफ इनकी। इससे पहले हो सकता है नॉर्मली आप लोग मिल रहे थे, कैजुअल मीटिंग हो रही हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन एकदम से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ फील इनको होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों को भी हो सकता है ये चीज़ महसूस हो रही हो कि यूनिवर्स कोई ना कोई हिंट दे रही है, कोई ना कोई कोइंसिडेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बाई चांस की चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है। या फिर इस इंसान के साथ भी यही सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको दे रही है, सो दैट आप दोनों पहचान सको कि आपका रिश्ता जो है ना वो कुछ ना कुछ है यहाँ पे पीछे पर्पस, क्योंकि यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है मुझे दिख रहा आप लोगों का। और ये मुझे लग रहा है एकदम से ना इस इंसान को यहाँ तो ये चीज़ महसूस हुई है, यहाँ पर एकदम से इनकी जो है ना ये आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। उससे पहले मे भी इनको काफ़ी हिंट्स, काफ़ी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही थी, बट ये मे बी दे वर इग्नोरिंग। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि इनको बार बार ये चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, कोई हिंट मिल रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई ना कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो इनको लगता है इट्स नॉट अ कॉमन या इट्स नॉट अ कैजुअल। तो कोई ना कोई चीज़ें उसके पीछे का पर्पज़ इस पर्सन को समझ आ रहा है। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रास इज़ ग्रीनर। ये इंसान जो भी है ना कहीं ये चाहते हैं कि इनको आपसे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता,
या आपसे बेटर ऑप्शन इस पर्सन को नहीं मिल सकती, या फिर आपसे बेटर इंसान इनकी लाइफ में नहीं आ सकता रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली बनाने के लिए एक पर्सन को लेकर, क्योंकि इनको लगता है आपके बिना ये इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ये जेलस होते रहेंगे सारी ज़िंदगी अगर इन्होंने इस चांस को ना लिया अभी। तो दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो इस चांस को जो है ना वो लेना चाह रहे हैं। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है विद द ग्रास इज़ ग्रीनर आपको शो नहीं कर रहे, बट इनरली बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपके लिए ये सारा कुछ चीज़ों को किसी तरह से चाह रहे हैं कि स्टार्ट किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनको लगता है कि उनको आप जैसे इंसान की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, या हो सकता है इनका अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैरिज को लेकर या किसी कमिटमेंट को लेकर, या फिर इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इनको आपके साथ कुछ ना कुछ वो एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपके साथ इनको लगता है कि वाइब बड़ी अच्छी मैच हो रही है जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ये आप जैसा इंसान ही डिज़र्व करते हैं, आपसे बेटर इंसान ना इनको मिल सकता है अपनी लाइफ में, ना इन्होंने देखा है। दैट्स वाई इसीलिए दे रियली वांट टू टेक अ चांस, बिकॉज इनको लगता है कि सारी ज़िंदगी जो है बैठ के इस चीज़ पर रो नहीं सकते, अफसोस नहीं कर सकते ये पर्सन कि मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, कोई रॉन्ग चॉइस नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, तो ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ से कुछ जानना चाहती हूँ पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली ट्रूली फील्स फॉर यू, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ ग्रोथ, यस ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सपैंड दिस कनेक्शन, दिस रिलेशन, यस एक फ्रेंडशिप को टर्न करना इनटू अ रिलेशनशिप, इनटू अ कमिटमेंट, इनटू अ पार्टनरशिप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको समझ आ रही हैं और ये चीज़ें इस इंसान को कॉन्शियसली ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप जैसे इंसान के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको लगता है कि आपके मिलने का कोई ना कोई पर्पज़ है। यस या फिर इनको लगता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में जीने का मकसद जो है ना वो अब समझ आ गया है कि ये आगे आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव इमेजिनेशन, इस इंसान की बहुत सारी इमेजिनेशंस हो सकती हैं, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है जिसको लेकर इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं या ये सारी इमेजिनेशन जो है वो आप जैसे इंसान से जुड़ के पूरी हो सकती हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी हैं ट्रूली आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को जो है वो एम्ब्रेस एंड नरिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि इनकी माइंड में वो चीज़ें अब जो है ना वो कहीं ना कहीं ये सेंस कर पा रहे हैं या समझ आ रही हैं कि ये आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ ग्रैटिट्यूड, दिस पर्सन इज़ वेरी थैंकफुल, यस अपनी लाइफ के लिए भी थैंकफुल हैं और किसी ना किसी तरह से आप जैसे इंसान से वो मिले हैं या आप जैसे इंसान से जो उनको एकदम से वो कुछ चीज़ें एक वाइब सी उनको आई है या फिर ये जो भी हिंट उनको मिले हैं जिनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिनको इनकी अपनी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी की या ऐसे इंसान की जो यूनिवर्स की तरफ से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी प्रेजेंटली लाइफ में, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी थैंकफुल फॉर दिस लाइफ। ये यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि इनको आप जैसे इंसान की तरफ से आप जैसे इंसान से मिलवाया यूनिवर्स ने, ये अपॉर्चुनिटी इनको मिली यूनिवर्स की तरफ से, तो उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। अगर इस इंसान को विद डिनाइल कोई फेयर थे तो अब मुझे दिख रहा है इस इंसान के वो फेयर जो हैं ये खुद समझ रहे हैं कि मुझे क्या फेयर थे, और उन सारे फेयर्स को जो है ये पर्सन जो है ना वो पीछे छोड़ के अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डर के आगे जीत है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इस इंसान को समझ भी आ रही है कि इनको अपने फेयर्स को पीछे छोड़ना है, आप डर अपना ख़त्म करना है। अगर कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स को लेकर फेयर थे कि मुझे पता नहीं अच्छा इंसान मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, किसी के साथ में ज़िंदगी कौन सा ऐसा इंसान होगा जो मेरे साथ परफेक्टली मैच होगा, तो वो कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलने के बाद हर चीज़ जो है ना वो समझ आ रही है। या तो आपके साथ इनको लगता है इनकी अच्छी जो है ना वो या तो कंपैटिबिलिटी बन गई है, चाहे वो मेंटल कंपैटिबिलिटी है या फिर किसी तरह से
इमोशनल कंपैटिबिलिटी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से जो है ना वो रिलेशनशिप से भाग रहे थे, क्योंकि डर था कुछ कि मेरा परफेक्टली मैच किसके साथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं किसी के साथ रह पाना है या नहीं रह पाना। तो अब इनको कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी समझ आ रही हैं। तो इनको लगता है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो आपको नहीं पता होता। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू, their current true feelings and emotions for you. We have the Chariot. Number 7 is important. We have it's a King of Gabriel. ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग द बिगर पिक्चर गाइस। इस टाइम मुझे दिख रहा है ये हर तरह की डिटेल छोड़ के जो है ना इनका फोकस जो है ना वो यही है कि किस तरह से ये पर्सन को लीड करना है, किस तरह से इस इंसान को अपना जेन्युइन कंसर्न आप लोगों को शो करना है रिलेशनशिप्स को लेकर। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये बस इस टाइम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनकी सक्सेस जो है ना इनको किस तरह से मिलनी है, या फिर इनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल अब बनना है, या वो सक्सेस जो इनको नज़र आ रही है उसको किस तरह से अचीव करना है। सो ये पर्सन जो भी है ना वो अपने आप को जो है ना वो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख के नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट ये कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस कर पाएँ, आपको समझा पाएँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपसे यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी फीलिंग्स बड़ी जनरस हैं आप लोगों को लेकर, एंड दे आर टोटली ड्राइवन टुवर्ड्स यू। यस, ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को रोक नहीं पा रहे आप लोगों की तरफ आने के लिए या फिर आपसे जुड़ने के लिए। सो दे रियली फील एंड दे रियली ट्रूली फील कि आपके साथ ये कनेक्शन जो है ना इस इंसान का इनको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। लाइक ये रिलेशन आपके साथ बहुत सक्सेसफुल हो सकता है इनका। उसके लिए ये पीछे अपनी हर जो भी चीज़ें इनको डरा रही हैं या कोई फेयर थे या जो चीज़ें समझ नहीं आ पा रही थी, अब ऐसा लग रहा है ये इंसान कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इनकी कंप्लीशन हो सके। बिकॉज दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस रिलेशन और कनेक्शन। क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे मुझे बड़ी एक प्रॉमिसिंग एनर्जी दिख रही है इस इंसान की तरफ से। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना आपके साथ अच्छी एक फैमिली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी रहा है फाइनली इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है उस चीज़ का। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि या तो आपकी करियर भी सेम हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि आपके जैसे इंसान से अगर रिलेशन अच्छा बन गया तो डेफिनेटली इनका करियर भी अच्छा हो जाएगा। ये अपने करियर पे और ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, जिससे इनकी फाइनेंशियली जो है ना वो कंडीशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। या फिर आप दोनों के थॉट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बड़े मैच कर रहे हैं, या आप फाइनेंशियली दोनों इंडिपेंडेंट हो। ऑब्वियसली एक इंसान मेल तो होते ही होते हैं, बट अगर फीमेल भी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों ने अपने एक दूसरे से थॉट्स जो हैं वो शेयर किए हैं करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, या किसी भी तरह से अपने लाइफ में क्या आपका माइंड है काम को लेकर। कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप लोगों की एक अच्छी कंपैटिबिलिटी इनको लग रहा है कि बन सकती है या बनी है इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद। और ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन ही ये आप लोगों का एक दूसरे से मीटिंग हुआ है, काफ़ी टाइम से हो सकता है आप फ्रेंड जोन में रहे हो, या फिर कुछ लोग अगर थोड़े टाइम के लिए भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड जोन में रहे हैं, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके साथ एक कनेक्ट हो गई हैं। थोड़े टाइम में बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के यहाँ तो करीब आ गए हो। यस, और यहाँ पे बॉटम नहीं, अभी जो कार्ड है वो है सोल्यूशन का। इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी बाय द वे, इट्स अ सोल्यूशन, बट ये हमारे पास रिवर्स गिरा है। तो इनको ऐसे महसूस होता है कि जिन चीज़ों का इनकी लाइफ में सोल्यूशन नहीं निकल रहा था ना, तो फाइनली इनको लगता है वो चीज़ें सोल्यूशन की तरफ जो है ना वो जाने वाली हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है ये कुछ चीज़ों को हील करने का, बैलेंस करने का कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो इनको लगता है कि यू गाइज आर लाइक द पर्सन जिसके साथ इस इंसान को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, और अच्छे से जो है ना इनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब तक जो इनकी लाइफ में चीज़ें सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन, फिक्स नहीं हो रही थी, उनको लगता है कि आपके साथ ये अच्छे से इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, सब चीज़ें अच्छे से जो है इनकी लाइफ में सेटल डाउन हो सकती हैं। नंबर 10, 1, 7, 14 एंड 5 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे 30+ की मोस्टली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बट ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो सेजिटेरियस कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस।
their true feelings and emotions for you. We have its Ace of Ariel, and we have Two of Ariel. There are a lot of earth energy, guys. Yes, again यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है. इस टाइम इनको फील हो रहा है कि जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो रही थी, यहाँ पे जो चीज़ों पे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इनकी लाइफ में काफ़ी जगलिंग हो रही थी, मैं क्या करूँ, कैसे हर चीज़ को मैनेज करूँ, या इनकी लाइफ में जो कुछ सब कुछ चल रहा था वो एक ही टाइम पे इनको लगता है बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही थी. एक तरफ इनका काम है, दूसरी तरफ इनकी लाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर मैटर हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में जो है ना वो फाइनली अब कहीं ना कहीं आप मिल गए हो, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अब फाइनली चेंज आने वाला है. इनकी लाइफ भी प्रमोशन की तरफ जाएगी, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे वो इस रिलेशनशिप को लेकर है, या अगर ये इंसान अपना कोई फैमिली बिजनेस भी कर रहे हैं तो इनको लगता है उसमें भी इनकी प्रमोशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं और अब इनका जो है लक साथ दे रहा है, या फिर इनका लकी टाइम जो है वो अच्छे से आने वाला है, जिसमें अगर इस इंसान के अंदर कोई कमी है तो आप पूरी कर दोगे, आप में कमी है तो इनकी तरफ से पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, जिसमें दिख रहा है इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसी इन्फिनिटी सिंबल की एनर्जी है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा लिंक है कि इनको फील हो रहा है कि जो इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी ना, वो इस वजह से बैलेंस नहीं हो रही थी क्योंकि आप लोग इनकी लाइफ में नहीं थे. बिकॉज आपके साथ इस इंसान का यहाँ तो सोल कनेक्शन है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कोई ना कोई कनेक्शन है, तो इनको लगता है आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी एक तरह से ठहराव आया है, काफ़ी चीज़ों को इन्होंने सेंस किया है, जिन चीज़ों में इनको बैलेंस नहीं बन रहा था या नहीं नज़र आ रहा था, अब आपसे मिलने के बाद इनको लगता है वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं. दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग न्यू, क्योंकि इनको लगता है आप में इतना पोटेंशियल है जिसके साथ ये अपनी लाइफ में हर तरह से अच्छे तरीके से चल सकते हैं. यस, इसीलिए ये पर्सन जो भी है वो प्लान बना रहे हैं कि इनको किस तरह से आप लोगों की तरफ आना है और बहुत ज़्यादा काइंडफुल वे में आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को बेटर करना है, या फिर आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है और ये जो भी इनके गोल्स हैं या जो भी रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उसको किस तरह से अकॉम्प्लिश करना है, उसके बारे में ये इंसान जो भी है ना प्लानिंग बना रहे हैं. बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट वर्दी, डिवोटेड और एक बहुत ही फ़नी कनेक्शन, यू नो, बड़ा लाइट हार्टेड और वेटेड ऐसा रिश्ता जो है ना ये इनको लगता है आपके साथ बना सकते हैं, और उसी के लिए इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं. और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इस चीज़ की कोशिश में लगे हुए थे और इनको लगता है आपके आने से इनकी लाइफ में जो होता है ना एक पार्टनर का रोल, जो सही पार्टनर का रोल होता है वो आप बड़े अच्छे से पूरा करोगे, जिससे इनकी लाइफ काफ़ी सेटल हो जाएगी. क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की लाइफ में काम तो चल ही रहा है, बट साथ ही साथ ना एक पार्टनर, अच्छे पार्टनर को लेकर या एक अच्छे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, चाहे वो खुद इस इंसान के अपने ऊपर आए, इनकी अपनी थॉट्स से, या फिर फैमिली की तरफ से ये चीज़ें रही हैं. तो अभी इनको लगता है कि फाइनली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और आपके साथ फाइनली रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यही बातें दिख रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं. अब आपने बताना ही आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही, बट यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि इंसान जो भी है वो सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट बना के. यस, क्योंकि ऑलरेडी काम इस इंसान का जो है ना इनको लगता है इसी वजह से भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है. अदरवाइज़ आप दोनों हो सकता है सेम प्रोफेशन है, आपका वर्किंग प्लेस सेम भी हो सकती है आप लोगों की. सो नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे. अगेन 11 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है. सो 27, 21, 25 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट मुझे ये 30+ की एनर्जी भी आ रही है, बट टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है. सो या दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.